हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। वर्मा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 का जो परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है उसमें बहुत से विद्यार्थियों के लिए खुशी यानी जश्न का त्योहार है और बहुत से विद्यार्थियों के लिए गहरी खामोशी का दिन है। आज आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे बहुत से पोस्ट में आपने कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, टॉपर विद्यार्थियों के स्टेटस आपने देखे होंगे। तो उसमें जिन विद्यार्थियों ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं, मतलब उनकी जो उम्मीद थी उम्मीद से भी कम अंक प्राप्त हुए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो शायद इस समय आप अपने कमरे में अकेले बैठे हुए हो और अपने घर वालों को मुंह तक नहीं दिखा पा रहे हो और अपने रिलेटिव जो आपके सगे संबंधी है उनको भी अपने रोल नंबर बताने में या फिर आपका परीक्षा परिणाम बताने में हिचकिचाहट से हो रही है, उन विद्यार्थियों को मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये मत समझो कि आपकी दुनिया थम गई। अभी तो और आगे ऐसा सफ़र आएगा, अभी तो और आपको आगे बढ़ना है। ये परीक्षा, ये मतलब ये कागज के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो क्या ये नंबर्स आपकी काबिलियत तय कर सकते हैं क्या? आपने देखा होगा कि बहुत से टॉपर्स होते हैं, उन्होंने अपना इतिहास नहीं बनाया। इतिहास वे लोग बनाते हैं जो एक बार हार जाता है और हार कर वापस खड़ा होता है, वो अपना इतिहास बनाता है। इसलिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये कागज के टुकड़े जो है वो आपकी काबिलियत तय नहीं कर सकते। आपको समाज आपके ऊपर, मतलब समाज का दबाव होगा, आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी या आपके परिवार की जिम्मेदारी होगी, जिस वजह से आप अपने रिजल्ट का आकलन नहीं कर पाए। लेकिन ये सिर्फ रिजल्ट का आकलन है, आपकी वैल्यू का नहीं। इसलिए आपको समझना है कि आपने उम्मीद लगाई थी कि मुझे इतने मार्क्स प्राप्त करने हैं, वो अंक आपके प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो ये कोई रास्ता नहीं है। अभी आपका मतलब भगवान भी चाहता है कि आप कुछ अच्छा या कुछ हटकर कुछ करना चाहते हो। इसलिए आपका हो सकता है कि आपका परीक्षा परिणाम न्यूनतम प्राप्त हुआ है, उसमें आगे और भी चुनौती आएगी। आपको उस चुनौती का सामना करना है। एक बार वापस फिर से पेन और कागज उठाना है। अब की बार आप नहीं कर पाए तो वापस दूसरी बार कोशिश करो, हो जाएगा। एग्ज़ाम पास करना एक छोटा सा हिस्सा है, असली एग्ज़ाम तो हार के बाद वापस खड़ा होने। इसलिए आप वापस खड़े हो और अपने अंदर खुद का बदलाव देखिए कि ये जो परीक्षा परिणाम आया, हो सकता है कि आपके बहुत से अध्यापकों और अध्यापिकाओं ने आपके कक्षा के टॉपर्स के स्टेटस लगाए होंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि शायद आज मैंने भी अच्छे अंक प्राप्त किए होते तो आज मेरी भी फ़ोटो सर के स्टेटस पे होती या अखबार में मेरी भी न्यूज़ आती। तो उसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये चिंताएं होती है और जो चिंता आती है उसी को आपको हथियार बनाना है। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए और इसी आग को थमने नहीं देना है। उस जलती हुई चिंगारी को जलते ही रहने देना है। यही मैं कहना चाहता था। धन्यवाद। और जो सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो सफल नहीं हो पाए या फिर न्यूनतम अंक प्राप्त हो पाए हैं उनको भी मैं कहूँगा कि आप उस आग को जलने दीजिए, अभी थामे नहीं, और अच्छा और प्रयास करें ताकि आने वाले समय में आपका भी अच्छा परिणाम प्राप्त हो। धन्यवाद।